नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला के मेटलसा कंपनी के तालाब में एक दिन पहले 3 बच्चे डूब गए थे, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ आज मेटलसा कंपनी का घेराव किया। जमशेदपुर में किन्नरों की संस्था उत्थान के द्वारा प्राइड मार्च निकाला गया। आज ही के दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें समानता का अधिकार दिया था और तब से लगातार आज ही दिन ये खुशियां मनाते हैं। अखिल झारखंड छात्र संघ का एसडीएमएस स्कूल गेट पर जोरदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। सरायकेला के मेटलसा कंपनी के तालाब में एक दिन पहले 3 बच्चे डूब गए थे, जिसमें तीनों बच्चों की मौत हो गई थी। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ आज मेटलसा कंपनी का घेराव किया। बता दें, करीब 8 घंटे तक चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक से जब कंपनी प्रबंधन ने बात करने की कोशिश नहीं की तो आम जनता की परेशानी को देखते हुए खरसोवा विधायक दशरथ गागराई के साथ अन्य जनप्रतिनिधि, सरायकेला अंचल अधिकारी, सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायकेला थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद जब प्रबंधन ने सबको कंपनी परिसर में प्रवेश करने दिया तो एक लंबी वार्ता शुरू हुई, जहां यह तय हुआ कि मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा 48 घंटे के अंदर देना होगा। अगर मुआवजे की राशि नहीं दी जाती है तो फिर कंपनी के गेट पर तालाबंदी कर दी जाएगी। वहीं जब पत्रकारों ने पूरे मामले की जानकारी कंपनी के एचआर अरशद अली से लेनी चाही तो उन्होंने कैमरे पर ही झूठ का पिटारा खोल दिया। कैमरे पर मेटलसा कंपनी के एचआर ने कहा कि 3 बच्चों के डूब जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी मनोहर कुमार ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि कंपनी प्रबंधन के द्वारा इस समय तक कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। वहीं मृतक के बच्चों के परिजन मोहम्मद कासिम ने बताया कि उनके भतीजे अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब उनके भतीजे को पानी से निकाला गया तो उनकी सांसें चल रही थी। वह मिन्नतें करते रहे कि इन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने एक ना सुनी। चूँकि कल मेटलसा कंपनी के तालाब में 3 बच्चे डूबकर मर गए, वो कल ही हमको सूचना मिली थी और कल हम अपने निजी कार से राजधानी रांची गए हुए थे, तो आते आते काफ़ी विलम्ब हुई, रात हो गई, तो कल हम नहीं पहुंच पाए। आज आए और आकर के हम भी इस कंपनी का निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में हम उस तालाब को देखे। वो तालाब निश्चित रूप से सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कंपनी का उसमें सुरक्षा दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का वहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं देख हम पाए। हम पहले तीनों मृत बच्चों का हम उनके आत्मा शांति के लिए नमन करना चाहेंगे और पीड़ित परिवार को हम ढंढास बंधाना चाहेंगे, क्योंकि एक ही परिवार से 3 बच्चों का वो समय डूबकर मृत्यु होना उनके परिवार में एकाएक पहाड़ टूटने जैसे उनको लगा होगा। और चूँकि कंपनी का जिस प्रकार से रवैया हम लोग देखे, ये बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से पीड़ित परिवार को सहयोग करने का हित में ये कंपनी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ आने के बाद पता लगाए कि कंपनी प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति पीड़ित परिवार से मिला तो पीड़ित परिवारों ने कहा कि नहीं, अब तक कंपनी प्रबंधन ना हम लोग का। बड़ा भाई शेख रहीम का 2 लड़का था और मेरा छोटा भाई मोहम्मद जमीर का 1 लड़का था। अच्छा, उनकी बात हुई, उसके बाद कंपनी प्रबंधन ने कोई व्यवस्था उनको अस्पताल तक या किसी माध्यम से अब तक कोई मदद किया? नहीं, वैसा कुछ नहीं किया। यहाँ एम्बुलेंस के लिए बहुत बार लोग को बोला गया है, लड़का लोग बोला है, लेकिन ये लोग बोला ड्राइवर नहीं है, कभी बोल रहा है एम्बुलेंस नहीं है, और ये लोग जो है दिया नहीं। हम गमरिया में थे, आने में हमको वहाँ से 15 मिनट लगा। वहाँ से आके हम बच्चे को उठाए, एक बच्चा पूरा जिंदा था, ले जाते आदितपुर पार करते करते बच्चा दम तोड़ दिया। किस वाहन से आप लोग ले गए? हम स्कॉर्पियो से लेके गए थे। कंपनी ने कोई एम्बुलेंस आपको? नहीं, कंपनी का तरफ से कोई मदद नहीं किया है लोग। पुलिस को सूचना आप लोगों ने दिया कि कंपनी? हाँ, हम सेनापति सर को बोले थे कि बड़ा बाबू को फ़ोन कर दीजिए, मेरा सामने नंबर नहीं था। क्या मामला है भैया? सर क्या बताऊँ मैं इसमें।
जो घटना घटा है सर उसको लेकर के सर लोग से बात हो गई है। क्या घटना घटा है, क्या आपको कोई जानकारी है? हाँ जानकारी है। क्या मामला है? क्या मामला है बताएं। मामला तो वही है कि अपना जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसमें 3 बच्चे जो है वो डूब गए। कैसे आ गए 3 बच्चे उसमें? तो हर चीज़ हमें कैसे बोलूँ सर। और 3 बच्चे वहाँ प्रवेश कैसे किए? पीछे की तरफ, पीछे में जो होल है उससे किए सर। होल है मतलब नीचे में छेद है सर, उसी से किए होंगे। मैंने आपकी बाउंड्री में? हाँ बाउंड्री में छेद नहीं है, नीचे किया गया है उसको, बाउंड्री में छेद नहीं है। फिर क्या हुआ? हमें जो पता है वही सर। नहीं फिर हुआ क्या? बच्चे की जो मौत हुई उसके बाद आपने क्या किया? सर मेटांसा में जो बच्चों की मौत हुई उसकी जानकारी कंपनी प्रबंधक के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कल हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है। 11:30 बजे यहाँ से किसी ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यहाँ 3 बच्चे ऐसे ऐसे हुए, तो हम अपनी सूचना पे यहाँ आए। जब तक हम आए तीनों बच्चे को लेके TMH लेके चला गया था। आज पोस्टमार्टम हुआ है, यहाँ डेड बॉडी लेकर आया है। उसके बाद यहाँ हम लोग विधायक जी, BDO सर, CO सर सब आए हुए थे यहाँ पे 11:30 बजे रात दिन में। जमशेदपुर में किन्नरों की संस्था उत्थान के द्वारा परेड मार्च निकाला गया। आज ही के दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें समानता का अधिकार दिया था और तब से लगातार आज ही के दिन ये खुशियां मनाते हैं। इस परेड मार्च में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। साक्षी शहीद चौक से ये मार्च निकाला गया जो जुबली पार्क गोलचक्कर में आकर समाप्त हुआ। गाजे बाजे के साथ तमाम किन्नर समाज के लोग इसमें शामिल हुए। वैसे विगत दिनों जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी में किन्नर समाज के लोगों को कंपनी में नौकरी प्रदान की है, जिससे इसकी खुशियां दुगनी हो गई है। किन्नरों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने आज ही के दिन इनका अधिकार दिया था और आज समाज किन्नर समाज को सम्मान दे रहा है। 3rd जेंडर के प्राइड मार्च में उपस्थित हूँ। मैं इन लोगों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामना देने आया हूँ और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको मुख्य धारा में, हम सारे लोग इनको मुख्य धारा में अपने परिवार की तरह जोड़ें और रखें। और वैसे भी संविधान ने धारा 14 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 21 के तहत इनको जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है। और मैं बहुत परमात्मा के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ और बहुत से ऐसे समाजसेवी लोग भी हैं और देश की कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जिन्होंने इनके मौलिक अधिकार को समझा है, परखा है और इनको सरकारी नौकरियों में भी, अभी हमने देखा कि टाटा स्टील में भी इनको नौकरी मिली है, कुछ पुलिस में भी नौकरियां मिली हैं और यहाँ तक कि राजनीति और लोकतंत्र में भी हम शबनम मौसी को माननीय विधायक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और हमने छत्तीसगढ़ में एक हमारी 3rd जेंडर को मेयर के रूप में भी स्वीकार किया है। यहाँ तक कि समाचार पत्र और पत्रिका और न्यूज़ चैनलों में भी एक बड़े एंकर के रूप में भी हमारे समाज ने मान्यता दी है। तो मैं ये मानता हूँ कि शरीर से हो सकता कि ये थोड़े अधूरे हो सकते हैं, लेकिन हृदय की पवित्रता और मस्तिष्क की गहराइयों में और मस्तिष्क के बोध में ये आम नागरिकों में बिल्कुल उसी तरीके से हैं जो आम नागरिकों की प्रतिभा होती है, उनकी समृद्धि होती है, उनके काम करने की दक्षता होती है, जीवन जीने की शैली होती है और उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने की जो क्षमता होती है, मैं समझता हूँ वही क्षमता है। और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि इनके जो हक और अधिकार हैं और इनको कैसे हम समाज में समायोजित करें, समाज के लोग
इनको कैसे अपनाएं, इसके लिए मैं समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आया हूं और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए आया हूं कि इनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है। मेरा नाम निकी है। आज क्या हो रहा है ये बताओ निकी। आज हम लोग LGBTQ की तरफ से हम लोग प्राइड निकाल रहे हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल हर स्टेट में अलग अलग डेट पे मनाया जाता है। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड जेंडर के सारे कम्युनिटी के लोगों को। क्या सोच के आज निकल रहा है ट्राइब? आज बस निकल रहे हैं हम लोग कि बस लोग हम लोगों को समझे, जाने और हम लोगों को भी सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे थर्ड जेंडर में भी, ठीक है। उनको अगर मौका मिले तो लोग आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। उनका अभी सारी चीज़ दिख रहा है, क्योंकि टाटा स्टील से लेकर के हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड जेंडर के लोग। और इनफैक्ट हमारे बिहार सरकार ने तो उन्हें पुलिस में भी भर्ती के लिए पोस्ट के लिए वो लोग क्या बोलते हैं उसको, वैकेंसी निकाले हैं। तो खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुश हैं। बस बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, टाटा स्टील इनफैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। और क्या चाहिए, अभी 50 लोगों को जॉब लगा है, वो भी परमानेंट जॉब, हर तरह का फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिल रहा है। आज थर्ड जेंडर के लोग ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, और क्या चाहिए। अखिल झारखंड छात्र संघ का SDMS स्कूल गेट पर जोरदार प्रदर्शन। बता दें, विगत दिनों चिन्मया स्कूल की 12वीं की छात्रा, जिसका परीक्षा केंद्र SDM स्कूल था और देरी से पहुंचने के कारण उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। शनिवार को इस मामले को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ ने स्कूल गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। घटना 2 दिन पहले की है, जहां 12वीं की छात्रा सुरभि गिरी को SDMS स्कूल, जो कि परीक्षा केंद्र था, वहां कुछ मिनट की देरी पहुंचने पर प्रवेश नहीं दिया गया और छात्र का परीक्षा छूट गया। इस मामले को लेकर शनिवार को अखिल झारखंड छात्र संघ ने स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया, साथ इस मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन से बातचीत भी की। छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक के अनुसार छात्र संघ इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के पास भी जाएगी और छात्र को इंसाफ दिलवाने का कार्य करेगी। 2 दिन पहले एक बच्ची का एग्ज़ाम यहाँ पर था और उस एग्ज़ाम के दौरान मात्र 5 से 10 मिनट लेट आने के बाद स्कूल प्रबंधक और लोकल प्रशासन के द्वारा उस बच्ची को एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया गया और वो बच्ची अपने परीक्षा से वंचित हो गई। उसके परिवार के लोग गिड़गिड़ाते रह गए, यहाँ पे रिक्वेस्ट करते रह गए कि उनका साल बर्बाद हो जाएगा। मध्यम वर्ग से हम लोग हैं, उनकी बातों को कोई नहीं सुना। आज अखिल झारखंड छात्र संघ बैनर के तहत हम लोग आज SDSM स्कूल प्रबंधक से मिलने के लिए आए थे, परंतु गेट में गार्ड और यहाँ के चेयरमैन के जो पर्सनल अंगरक्षक हैं, उन्होंने रोकने का प्रयास किया और छात्र के साथ में थोड़ी हाथापाई भी करने का प्रयास किया। उसके बाद जब छात्र आक्रोशित हुए तब मिलने के लिए तैयार किया गया। तो प्रिंसिपल से हम लोगों ने मुलाकात किया और सारे तथ्यों को जाना और हमने ये रिक्वेस्ट किया है और साथ में आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि अगर किसी छात्र का आपके प्रबंधन के द्वारा भविष्य खराब किया जाता है तो निश्चित तौर पे आसू छात्र संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि एक छात्र के शैक्षणिक जीवन के अलावा हमारे लिए और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और हमने साफ तौर पे यह कह दिया है कि जब तक उस छात्र की भविष्य को देखते हुए उनका एग्जाम के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है तब तक हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। प्रबंधन के द्वारा कहा गया है कि सिटी कोऑर्डिनेटर CBSE के और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे बात करके इस मामले में उस बच्ची के साथ में क्या न्यायपूर्वक काम हो सकता है, यह काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे और बच्चे का हम लोग साल बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसा आश्वासन स्कूल प्रबंधक के द्वारा दिया गया है और छात्र संघ का यही कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जवाबदेही यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी और स्कूल प्रबंधक की होगी। आगे लेके क्या होगा? आगे हम लोग साफ तौर पे यह है कि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, उनको हम लोग लिख रहे हैं, ये पूरे झारखंड में निजी स्कूल का जो मनमानी चल रहा है फीस वृद्धि को लेके, चाहे इस तरह का घटना छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ को लेके, इन सारे तथ्यों से हम लोग उनको अवगत कराएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह की निजी स्कूल जो गुंडागिर्दी करने पर उतर आई है, इस गुंडागिर्दी के खिलाफ आसू छात्र संघ मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। भविष्य में अगर ऐसा कभी होता है तो निश्चित तौर पे उस निजी महाविद्यालय में ताला जड़ने और स्कूल बंद करवाने का काम। जमशेदपुर में युवाओं की संस्था जूनियर चैंबर इंटरनेशनल की ओर से DVMS लिलीपुट के निर्धन बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। बता दें, जिसमें भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने शिरकत की। बता दें कि जूनियर चैंबर इंटरनेशनल युवा व्यापारियों की संस्था है जो शहर के जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है। उनका उद्देश्य अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा सामग्री मुहैया कराना एवं उनकी शिक्षा दीक्षा में सहयोग करना। इस कड़ी में संस्था द्वारा शनिवार को DVMS लिलीपुट के बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया।
जो यूनिट है जिसमें ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको शिक्षा सामग्री दी जा सके, उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाया जा सके, इस दिशा में जो JCI के युवा साथियों ने आज पहल की है, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में सहभागिता करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि आज हम सबको अगर बदलाव लाना है तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना बहुत आवश्यक है। CI जमशेदपुर रॉयल्स, मैं प्रेसिडेंट CA विकास अग्रवाल JC, और हम लोगों ने सोनारी मरीन ड्राइव में एक स्कूल है DVMS लिलीपुट, यहाँ पे लगभग 65 बच्चे हैं। हम लोगों को यहाँ पता चला कि बच्चों को कुछ नीड्स है, जैसे शूज़ का, बेसिक स्टेशनरी का, वाटर बॉटल्स का, तो हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब अरेंज किया। इस प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर्स है, कन्वेनर्स है, वो है नीरज भूत एंड जितेश सिंगल। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक बिजनेस फैमिली से रिलेटेड 50 मेंबर्स हैं, और हम लोग सोसाइटी का सोशल वर्क में भी आगे हैं। इसी में एक पहले आगे और क्या सोचे आप लोग? हम लोग ने ये भी सोचा कि स्कूल में पेंटिंग करवाएंगे, बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और एक ओवरहेड वाटर प्योरीफायर भी देंगे वाटर टैंक के साथ। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम JC विकास अग्रवाल, प्रेसिडेंट JCI जमशेदपुर। बिजली पानी की समस्या को लेकर भाजपा का हाहाकार प्रदर्शन। भाजपा द्वारा शनिवार को बुंडू अनुमंडल कार्यालय में हाहाकार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पश्चात एक ज्ञापन बुंडू SDM को सौंपा गया। इससे पूर्व सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुंडू काली मंदिर से अनुमंडल कार्यालय तक एक जुलूस निकाला। जुलूस में प्रदर्शनकारी बिजली पानी देना होगा, भ्रष्टाचार मिटाना होगा, तुष्टीकरण एवं धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली सरकार होश में आओ, आदिवासी दलित विरोधी हेमंत सरकार गद्दी छोड़ो, महिला किसान एवं युवा विरोधी हेमंत सरकार हाय हाय आदि के नारे लगे। जी हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी बिजली पानी को लेकर के इस बुंडू अनुमंडल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सरकार बिजली पानी भी नहीं दे सक रही है। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार कभी हम लोग नहीं देखे। इसीलिए आज सरकार को जगाने के लिए हम सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जनता का हित में काम करे। लेकिन ये सरकार जनता का हित में नहीं काम कर रही है, सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि पेपर में हमेशा पढ़ने को देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने नाम से खनन पट्टा का भी आवंटन करवा लिया है। जितना भी खनन हो रहा है अवैध ढंग से, सब दूसरे स्टेट में जा रहा है, और वह पास राशि अपना पॉकेट में जा रहा है। बालू का भी लूट मचा हुआ है, और इधर सरकार का तो यह है कि खजाना खाली है। कोई नियम संगत नीति या पॉलिसी बनाएगा तभी ना खजाना, सरकार का खजाना में जाएगा। लेकिन ये नीतिविहीन सरकार अपने पॉकेट में डालने का काम कर रहा है, इसीलिए खजाना खाली है। जनता के हित में एक भी काम अभी तक ये सरकार नहीं कर रही। इसलिए हम सभी जनता के साथ इस सरकार को जितना जल्दी गिर जाए, इस निमित्त हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ही नहीं रहेंगे तो क्या आगे का आंदोलन क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि ये अंधी बहरी लूली लंगड़ी सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब सत्ता में आई थी तो कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सत्ता में आने के बाद ये अबुआ राज है, परंतु ये बबुआ राज है। जितने मंत्री है चोर है, और चोरों के सरदार कोई है तो हेमंत सोरेन जी है। आप सभी क्षेत्रों में देख लीजिए, जो परिस्थिति है बद से बदतर है। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो खाद्य मंत्री हो, चाहे जितने मंत्री हैं, सारे मंत्री चोर है। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता का सूद लेने वाला कोई नहीं है यहाँ। परिस्थिति बद से बदतर हुई है, हाहाकार मचा हुआ पूरे राज्य में, जनता सड़क पर है। अभी आपने देखा कि हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ तपती धूप में निकलकर इस कार्यक्रम में शामिल है, और ये पूरे राज्य में चल रहा है। जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। राजा चैन की नींद सो रहा है, बंसी बजा रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता की चिंता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है, और आने वाले समय में समस्या का समाधान नहीं होगा तो सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। इस नारा के साथ भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाएगी, और ये हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा।
बुंडू में जहां गर्मी के चलते आम जनजीवन परेशान था, वहीं आज बारिश से लोगों को राहत मिली। बता दें, बुंडू में इन दिनों गर्मी से आम जनजीवन परेशान था, लेकिन अचानक बुंडू में ओलावृष्टि बारिश से आम लोगों को काफी राहत मिला। बुंडू में हवा बारिश ओलावृष्टि जमकर हुई। बुंडू से जितन सार की रिपोर्ट। गम्हरिया प्रखंड आने वाले तमाम पंचायत के मुखिया प्रत्याशियों ने नामांकन के 5वें दिन शुरू किया नामांकन का सिलसिला। बता दें, गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले मुखिया प्रत्याशी मालती देवी ने अपना नामांकन किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ कई मुखिया प्रत्याशियों ने निर्वाचन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गम्हरिया मनोज कुमार के सामने अपना पर्चा जमा किया। वहीं गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले मुखिया प्रत्याशी सम्राग माडी ने अपना नामांकन किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ आए कई मुखिया प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया। गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले मुखिया प्रत्याशी सोनोमोनी मुर्मू ने भी अपना नामांकन करवाया। वहीं गम्हरिया प्रखंड के ही अंतर्गत मुखिया प्रत्याशी संगीता कुमारिनो ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। सैकड़ों समर्थकों के साथ आए कई मुखिया प्रत्याशियों ने निर्वाचन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गम्हरिया मनोज कुमार के सामने अपना पर्चा जमा किया। जो भी छोटे छोटे कार्य बाकी है मैं उनको पूरे करना 6 साल तक आपका कार्यकाल चलता रहा। 6 साल में सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम आयोजित करवाना पड़ा, जिसमें कई वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसे फॉर्म आपके पंचायत से आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बीच में कोविड के कारण से हम लोगों ने फॉर्म भर के रखा था, वो नहीं दे पाए थे। यानी ये जब प्रोग्राम हुआ सरकार आपके द्वारा के विचार, हम लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छा तरीके से घर घर जाकर सारा वृद्धा विधवा विकलांग सब लोगों का पेंशन सबमिट किया, जमा किया। क्या लगता है समर्थन इस बार कैसा है? हाँ, इस बार भी मेरे साथ पब्लिक लोगों के समर्थन है और मैं पब्लिक लोगों के समर्थन से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और उनके समर्थन से ही खड़ी हो रही हूँ। क्या नाम है आपका? मालती हांसदा। यह अधूरा पड़ा हुआ है और गांव में जो विधवा पेंशन है, एक तो अभी तक सबको प्रबंधित नहीं। मैंने वृद्धा पेंशन आपका ज्वलंत मुद्दा है क्या? हाँ, वृद्धा पेंशन ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि जब सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कि किसी भी विधवा वृद्धा को वंचित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ सामाजिक न्याय, पुलिस प्रशासन जो न्याय, शोषण अत्याचार में, मतलब आप भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं। आपका पहला प्राथमिकता? हाँ, मेरा पहला प्राथमिकता है कि सर्वप्रथम तो मैं पंचायत से आ रहा हूँ, लेकिन मुद्दा पूरे राज्यभर की मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा हुआ है। मैं उसका प्रथम प्राथमिकता देता हूँ, भ्रष्टाचार को मुक्त करने। थैंक यू। जंगल से सटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं, तो आपका कौन सा ऐसा मतलब मुख्य ऐसा कार्य है जिसको लेकर इस पर अपना निवेदन? सबसे पहले तो रोड का समस्या है, जो घर का मतलब रोड रास्ता बहुत ख़राब है वहाँ का, तो वही सबसे पहला मुद्दा तो वही रहेगा, रोड बनाने का। उसके बाद पानी का व्यवस्था करेंगे, चापाकल का। जनता से कितना समर्थन मिलेगा समाज में? हाँ, समर्थन तो मिलने का उम्मीद है, आगे लोग देखेंगे कितना मिल रहा है। मतलब जनता के साथ आप? हाँ। आपका नाम बताइए। संगीता टुडू, पंचायत गुरुडी। कुचाई में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मंगल सिंह मुंडा के गोमियाडी पंचायत से मुखिया पद के लिए किया गया नामांकन। कुचाई प्रखंड में शनिवार को मुखिया पद के लिए विभिन्न पंचायतों से 14 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। भाजपा के कुचाई प्रखंड अध्यक्ष मंगल सिंह मुंडा ने गोमियाडी पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया।
नामांकन दाखिला करने के बाद मंगल सिंह मुंडा ने कहा कि गोमियाडी पंचायत पहाड़ी क्षेत्र में है। यहाँ बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। साथ ही लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य किया जाएगा। पिछले 1 दशक से जनता के बीच रहकर जनता के लिए कार्य कर रहा हूं। जनता के सुख दुख का भागीदार रहा हूं। जनता के आग्रह पर इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूं। मंगल सिंह मुंडा ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला के मिटलसक कंपनी के तालाब में एक दिन पहले 3 बच्चे डूब गए थे, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ आज मिटलसक कंपनी का घेराव किया। जमशेदपुर में किन्नरों की संस्था उत्थान के द्वारा प्राइड मार्च निकाला गया। आज ही के दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें समानता का अधिकार दिया था और तब से लगातार आज ही दिन ये खुशियां मनाते हैं। अखिल झारखंड छात्र संघ का SDMS स्कूल गेट पर जोरदार प्रदर्शन। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।